आज हम लोग बात करेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए के ऊपर। किसके ऊपर बात करने वाले? पैकेजिंग ऑफ डीएनए के ऊपर कि क्या होता है सर पैकेजिंग ऑफ डीएनए, कैसे हम लोग क्या क्यों हमको नीड पड़ा पैकेजिंग ऑफ डीएनए का, कैसे हम लोग क्या प्रोकैरियोट में भी पैकेजिंग होता है, अगर होता है तो कैसे करते हैं, क्या यूकैरियोट में भी पैकेजिंग होता है और यूकैरियोट में पैकेजिंग होता है तो कैसे करते हैं। यूकैरियोट का पैकेजिंग तो खैर नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं, लेकिन पैकेजिंग क्या होता है, क्यों जरूरत पड़ी पैकेजिंग की और प्रोकैरियोट में कैसे पैकेजिंग होता है और क्या डिफरेंस है यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन के बीच में, कॉन्सेप्ट जानेंगे यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन का। ये सारा चीज आज के इस सेशन में करने वाले हैं। तो सेशन को सबसे पहले आप लाइक कीजिए और उसके बाद चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए, जो कि हमारा आज का पहला टॉपिक है। पैकेजिंग ऑफ डीएनए क्या कहता है बाबू? पैकेजिंग ऑफ डीएनए जो तुम्हारा टॉपिक है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए, ये हमारा क्या है सर? टॉपिक है पैकेजिंग ऑफ डीएनए। सबसे पहले तो बात ये है सर कि पैकेजिंग का मतलब क्या होता है। पैकेजिंग का मतलब क्या होता है? पैकेजिंग का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए। देखिए हमारे पास जो डीएनए होता है बाबू, वो आपको अगर पता हो तो हम बता चुके हैं। एक डीएनए का लेंथ अगर बात करें ह्यूमन डीएनए का डिप्लॉयड सेल में, तो डीएनए का जो लेंथ होता है वो बहुत बड़ा होता है, लगभग 2.2 मीटर होता है। इस डीएनए को हम लोग क्या करते हैं बाबू, न्यूक्लियस में रखने के लिए कंडेंस करते हैं या फिर कंप्रेस करते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पैकेजिंग कहते हैं। ये हमारे पास क्या है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। इसको हमने क्या किया है बाबू? इसको हमने कंप्रेस किया है। क्या किया है बाबू? कंप्रेस किया है ना। इसको क्या किया? पैकेज। ये हमारा कैसा डीएनए है? पैकेज्ड डीएनए है ना। इसको हमने क्या किया है? कंप्रेस किया है। तो पैकेजिंग का मतलब क्या होता है बाबू? पैकेजिंग का मतलब होता है डीएनए इज कंप्रेस्ड, है ना। कंप्रेस या फिर कंडेंस, या कंडेंस। डीएनए को हम लोग क्या करते हैं बाबू? कंप्रेस करते हैं या फिर कंडेंस करते हैं। समझ आया बात? डीएनए को हम लोग क्या करते हैं? कंप्रेस करते हैं या फिर क्या करते हैं बाबू? कंडेंस करते हैं इन प्रॉपर मैनर। ऐसे ही नहीं, जैसे तैसे नहीं, इन प्रॉपर मैनर, एक पूरे तरीके से, प्रॉपर मैनर में। समझ आया बात? और इससे क्या होता है बाबू? सो दैट इट कम इन लेस स्पेस। इसके वजह से क्या होता है? ये कम जगहों में आ जाता है। समझ में आया बात? इसके वजह से क्या होता है? ये कम जगहों में आ जाता है। हमको पता है डीएनए जो है वो बहुत बड़ा होता है, तो इसको हमको अगर न्यूक्लियस के अंदर रखना है तो जाहिर सी बात है इसको हमको कंप्रेस या फिर कंडेंस करना होगा। और जो कंप्रेस या फिर कंडेंस करते हैं वो हम लोग एक ऑर्डर में करते हैं। याद रखना, किसमें करते हैं? एक ऑर्डर में। मान लो जैसे तुमको क्या करना होता है, कभी पतंग उड़ते हुए देखे होगे। पतंग उड़ाता है जब कोई, तो क्या होता है बाबू? एक लटाई होता है, उसमें उस धागा को लपेट के रखता है ना। क्या करता है? धागे को लपेट के रखता है। बहुत बड़ा धागा होता है, लेकिन उसको क्या कर रहा है? कंप्रेस करके रख रहा है और अच्छे से लपेटता है या फिर जैसे तैसे। अगर दोबारा उड़ाना है उसको पतंग, तो वो अच्छे से लपेटेगा। अगर दोबारा उसको पतंग उड़ाना है तो वो क्या करेगा? अच्छे से लपेटेगा, और नहीं उड़ाना तो जैसे तैसे करके बिक देगा। तो दोबारा हमको डीएनए का यूज करना होता है, हमको डीएनए से डीएनए को बनाना होता है, डीएनए से आरएनए को बनाना होता है। तो मतलब दोबारा हमको यूज करना है तो हम उसको क्या करेंगे? अच्छे से लपेट के रखेंगे। मतलब ऑर्डर वे में हम उसको क्या करते हैं? कंडेंस या कंप्रेस करते हैं। समझ आया बात? कंप्रेस मतलब, कंडेंस मतलब क्या होता है? छोटा करना, दबा के रखना, है ना। समझ आया बात? तो क्या कह रहा है? इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा बाबू? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम बात करें तो हम क्या करते हैं? कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस करते हैं एक ऑर्डर वे में, है ना। एक ऑर्डर में हम लोग क्या करते हैं? कंप्रेस करते हैं। क्लियर है कहानी? कंप्रेस करते हैं किसमें बाबू? ऑर्डर में। और जब इसको हम कंप्रेस करते हैं तो हमको ये जो डीएनए है ये हमको थोड़ा थिक दिखता है, मोटा दिखता है ना। कैसा दिखता है? थिक दिखता है। तो हम लिखेंगे ये हमको तब कैसा अपियर बाबू होता है? थिक अपियर होता है। कैसा अपियर होता है? थिक अपियर होता है। क्लियर है ये बात? कंप्रेस करते हैं ऑर्डर्ड वे में, थिक अपियर होता है ना। क्या होता है? थिक अपियर होता है। और साथ ही साथ क्या होता है? इसका जो तुम्हारा ये है क्या कहते हैं? साइज, वो क्या कर जाता है बाबू? इसका साइज जो है वो क्या करता है? डिक्रीज कर जाता है। साइज क्या करता है? डिक्रीज कर जाता है। समझ में आया बात? क्लियर है यहाँ तक? तो कहा रहा है क्या? पैकेजिंग ऑफ डीएनए में। पैकेजिंग का मतलब क्लियर है? डीएनए को हम लोग कंप्रेस या कंडेंस करते हैं प्रॉपर मैनर में, एक तरीके से, ठीक है, ताकि क्या होता है? सो दैट इट कम इन लेस स्पेस, ताकि हम इसे कम जगहों में रख पाए। ये बात एकदम क्लियर है ना। फिर उसके बाद कह रहा है ये हमारे पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए है,
इस डीएनए को हमने क्या किया भाई, ये पैकेज डीएनए, ऐसा डीएनए जिसे हम पैक करने वाले हैं, इसको हमने क्या किया, कंप्रेस किया, कंडेंस किया, ताकि हम क्या कर पाए, कम स्पेस में रख पाए। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कंप्रेस करेंगे ऑर्डर्ड वे में, है ना, एक ऑर्डर में कंप्रेस करेंगे, और जब कंप्रेस करेंगे तो ये हमको मोटा दिखने लगेगा, यानी कि थिक अपेयर, और साथ ही साथ इसका साइज भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यहां तक एकदम क्लियर है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे व्हाई वी नीड पैकेजिंग, हमें पैकेजिंग की जरूरत क्यों पड़ी, समझ में आया। हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले, व्हाई वी नीड पैकेजिंग, हमें पैकेजिंग की जरूरत क्यों पड़ी। हमें पैकेजिंग की जरूरत पड़ी क्यों। अगर एक ह्यूमन डिप्लॉयड सेल हम लेते हैं बाबू, ह्यूमन डिप्लॉयड सेल, डिप्लॉयड सेल का मतलब सर जैसे कि स्किन सेल ये सब है ना, ये हमारा क्या हो गया, डिप्लॉयड सेल, क्लियर है। ह्यूमन डिप्लॉयड सेल के अगर हम डीएनए की बात करें, डायरेक्टली लिख दे या फिर प्रॉपर तरीके से, अच्छा प्रॉपर तरीके से 6.6 इंटू 10⁻9 बेस पेयर का हमारे पास क्या होता है, डीएनए होता है, ये बात क्लियर है। और एक बेस पेयर के बीच का जो एक बेस पेयर होता है और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो 0.34 नैनोमीटर होता है, याद है एकदम। तो इसको हम क्या करते हैं बाबू, लेंथ निकालने के लिए, इसको हम लोग लेंथ निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.34 जो नैनोमीटर है हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6.6 इंटू 10⁻9 बेस पेयर से, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास लेंथ निकल के आता है, क्या निकल के आता है, लेंथ निकल के आता है ह्यूमन डीएनए का, किसका डीएनए का बाबू, ह्यूमन डीएनए का, जो कि होता है 2.2 मीटर, कितना होता है 2.2 मीटर। और अगर हैप्लॉइड सेल में बोलेगा तो बाबू, हैप्लॉइड सेल में हर चीज हम क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं, हैप्लॉइड सेल में हर चीज हम क्या करते हैं, आधा कर देते हैं। तो अगर हम लेंथ डायरेक्ट लिख दे तो कितना होगा, 1.1 मीटर होगा या नहीं होगा, हैप्लॉइड सेल में लेंथ कितना होगा, 1.1 मीटर। और यहाँ पे हमारे पास एक ह्यूमन सेल है, क्या है बाबू, ह्यूमन सेल, ये क्या है सर, ये है ह्यूमन सेल, ये ह्यूमन सेल। और ह्यूमन सेल के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है बाबू, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एकदम ये बात क्लियर है। ह्यूमन सेल के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये बात एकदम क्लियर है। और न्यूक्लियस का साइज आपको अगर पता हो तो इसका साइज होता है 10⁻⁻6 मीटर, कितना होता है 10⁻⁻6 मीटर। मतलब इतने बड़े डीएनए को हमको इतने छोटे न्यूक्लियस में रखना है, तो क्या बिना पैक किए रख सकते हैं, नहीं। इसी वजह से नीड पड़ी पैकेजिंग, इसी वजह से किसकी नीड पड़ी, पैकेजिंग की, इसलिए हमको चीजों को क्या करना पड़ा, पैक करना पड़ा, समझ आया बात। इसी वजह से किसका नीड पड़ा बाबू, पैकेजिंग का। तो ये डीएनए का जो लेंथ है 2.2 मीटर, इसको हमको 10⁻⁻6 मीटर छोटे न्यूक्लियस में रखना है। इतने बड़े डीएनए को, एक सेल जिसको हम देख नहीं सकते और उसके अंदर न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर रखना है, समझ आया बात। इसलिए हमको किसकी नीड पड़ी बाबू, पैकेजिंग की। हम इसे क्या करेंगे बाबू, शॉर्ट करेंगे, और शॉर्ट करके क्या करेंगे, इसके अंदर रखेंगे, क्लियर है यहाँ तक। इसको क्या करेंगे, शॉर्ट करके रखेंगे। तो ये तो कहानी हो गया यूकैरियोट का, किसका कहानी हो गया, यूकैरियोट। क्या प्रोकैरियोट में भी पैकेजिंग होता है, यस सर। अगर हम बात करें इकोलाई की, किसकी बात करें बाबू, इकोलाई, इकोलाई एक प्रोकैरियोट है, क्या है, प्रोकैरियोट है, क्लियर है एकदम। इकोलाई जो है बाबू ये तुम्हारा क्या है, एक प्रोकैरियोट है। इसका सेल जो होता है उसका साइज कितना होता है, सेल के साइज होता है बाबू लगभग 2 से 5 माइक्रोमीटर, है ना, 2 से कितना बाबू, 5 माइक्रोमीटर क्या होता है, सेल का साइज होता है, एकदम क्लियर है। जो तुम्हारा यूकोलाई है ना, उसके सेल का साइज कितना होता है, 2 से 5 माइक्रोमीटर। और इसका जो लेंथ ऑफ डीएनए होता है, इसके जो डीएनए का लेंथ होता है वो लगभग 1.36। तो इसका जो लेंथ ऑफ डीएनए होता है वो कितना होता है बाबू, 1.36 मिलीमीटर। अब मिलीमीटर बहुत बड़ा होता है कंपेयर टू माइक्रोमीटर, मिलीमीटर बड़ा होता है किसके कंपेयर में, माइक्रोमीटर। तो अगर इस सेल के अंदर भी हमको रखना है इस इतने बड़े डीएनए को, तो भी हमको क्या करना पड़ेगा, पैक करना पड़ेगा। इसका मतलब ये पता चलता है सर कि यूकैरियोट में तो पैकेजिंग एकदम कंफर्म है कि करेंगे, लेकिन प्रोकैरियोट में भी पैकेजिंग करेंगे, तभी हम क्या करेंगे, इस इतने बड़े डीएनए को हम उसके अंदर रख पाएंगे, क्लियर है एकदम। तो हम क्या लिखेंगे बाबू, इन ह्यूमन लेंथ ऑफ डीएनए हमारे पास कितना है बाबू, लेंथ ऑफ डीएनए जो है वो है लगभग 2.2 मीटर। इसको हम क्या करते हैं, पैकेज करते हैं, पैकेज इनटू, किसमें पैकेज करते हैं बाबू, न्यूक्लियस में, और जिसका लेंथ कितना है 10⁻⁻6 मीटर,
क्लियर है यहाँ तक? तो ह्यूमन जो डीएनए हमारा उसका लेंथ कितना है बाबू? 2.2 मीटर, और इसको हम पैक करते हैं किसमें? न्यूक्लियस में, जिसका साइज कितना? 10⁻⁻6 मीटर। क्या प्रोकैरियोट में भी पैकेजिंग होता है? तो प्रोकैरियोटिक में भी पैकेजिंग होता है ना। इन प्रोकैरियोट पैकेजिंग also अकर, मतलब कि बाबू प्रोकैरियोटिक में भी हमको क्या देखने को मिलता है? पैकेजिंग देखने को मिलता है ना। इंग्लिश से कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश से कोई दिक्कत नहीं है। लैंग्वेज डजंट मैटर, मैटर इज कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट हमने ये सीखा यहाँ पे कि हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है उसका साइज बहुत छोटा होता है, और डीएनए जो होता है उसका साइज बहुत बड़ा होता है। इस वजह से डीएनए को हमको कंप्रेस या कंडेंस करना पड़ता है ताकि हम उस न्यूक्लियस में पैक करके रख पाए। इसी वजह से पैकेजिंग की हमको रिक्वायरमेंट थी। हमने सीखा कि यूकैरियोटिक में तो पैकेजिंग होता है, लेकिन साथ साथ प्रोकैरियोटिक में भी पैकेजिंग होता है। क्या प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस होता है? नहीं होता है। तो डीएनए कहाँ रखेंगे? साइटोप्लाज्म। कहाँ रखेंगे? साइटोप्लाज्म। इसलिए यहाँ पे हम किसके न्यूक्लियस के नहीं, इसके सेल की बात किए कि इकोलाई का जो सेल है उसका साइज कितना है? 2 से 5 माइक्रोमीटर। क्लियर है? और इसका जो लेंथ ऑफ डीएनए है तो वो कितना है? 1.36 mm यानी कि मिलीमीटर। और उसके बाद हमने देखा कि ह्यूमन लेंथ ऑफ डीएनए कितना है हमारे पास? 2.2 मीटर, जिसको पैकेज करते हैं हम लोग किसमें? न्यूक्लियस में, जिसका साइज कितना? 10⁻⁻6 मीटर। फिर हमने देखा इन प्रोकैरियोट पैकेजिंग अल्सो अकर, प्रोकैरियोट में भी हमको पैकेजिंग दिखता है। एकदम क्लियर है? यहाँ तो कोई दिक्कत? यहाँ तो कोई दिक्कत है तो पूछो। नहीं। अब हम लोग देखने वाले हैं पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट, मतलब पैकेजिंग जो प्रोकैरियोट में है वो कैसे होता है। समझ में आया बात? क्लियर है? कोई डाउट नहीं? पैकेजिंग देखने वाले प्रोकैरियोट है ना। पैकेजिंग अकर इन प्रोकैरियोट्स। क्लियर है? अब देखो होता क्या है। सबसे पहला डाटा हमारे पास क्या है कि लेंथ ऑफ डीएनए इज ग्रेटर देन किससे ज्यादा है बाबू? लेंथ ऑफ सेल। सेल के लेंथ से हमारे पास जो डीएनए का लेंथ है वो क्या है? ज्यादा है। मतलब कि हमको उसको क्या करना होगा? कंप्रेस करना होगा, कंडेंस करना होगा। ये बात क्लियर है? और इसमें याद रखना है तुमको कि डीएनए जो है वो प्रेजेंट किसमें हो, कहाँ होता है बाबू? डीएनए प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। डीएनए जो है वो प्रेजेंट होता है किसमें? साइटोप्लाज्म में। अब सवाल ये उठता है गुरुजी कि ये पूरा का पूरा हमारा बाबू सेल है। क्या है? सेल। क्या इस पूरे सेल में हमारा डीएनए फैला रहता है? ऐसे 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 फैला रहता है? क्या इस तरह से डीएनए फैला रहता है? एनसीईआरटी पूछा है, क्या इस तरह से डीएनए फैला रहता है? तो जवाब है नो। जवाब क्या है? नो। डीएनए जो है वो कंप्लीट साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड फैला हुआ नहीं होता है। क्लियर है? ये एक रीजन में होता है, एक जगह पे होता है। समझ आया बात? ये क्या होता है बाबू? एक जगह पे होता है। ये पूरे जगह में फैला हुआ नहीं होता है, ये एक जगह पे होता है। इस तरह से ये कंप्रेस होके एक जगह पे होता है, और इस रीजन को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोइड। क्या कहते हैं बाबू? न्यूक्लियोइड कहते हैं। इसलिए जो डीएनए साइटोप्लाज्म में होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? न्यूक्लियोइड कहते हैं। प्रोकैरियोट में जो डीएनए हमारा साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं। यहाँ तक क्लियर? एकदम क्लियर है यहाँ तक? ये इसका पॉइंट तुम लोग का पूरा पॉइंट लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। बात इस रीजन को हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। यहाँ तक क्लियर? अब देखेंगे हाउ पैकेज अकर। ये पैकेज जो है वो कैसे होता है? हाउ पैकेज अकर, ये पैकेज जो है वो होता है कैसे? याद रखना इसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है। क्या एब्सेंट होता है? हिस्टोन प्रोटीन। ये हिस्टोन क्या होता है सर? एक बेसिक प्रोटीन है। ये आगे यूकैरियोटिक में काम आएगा, है ना। यूकैरियोट के जब पैकेजिंग देखेंगे तब काम आएगा। ये हिस्टोन प्रोटीन है बाबू, जो कि यहाँ पे क्या होता है? एब्सेंट होता है। -NT का मतलब एब्सेंट होता है। यहाँ पे क्या होता है बाबू? लार्ज लूप बनाता है। डीएनए क्या करता है? लार्ज लूप बनाता है विद द हेल्प ऑफ बेसिक प्रोटीन। किसके मदद से? बेसिक प्रोटीन के मदद से। ये हमारा मान लो डीएनए जो है लूप बनाया हुआ, क्या बनाया हुआ? लूप बनाया हुआ। और किसके मदद से बनाता है? बेसिक प्रोटीन के मदद से। कैसे प्रोटीन के मदद से? बेसिक प्रोटीन के मदद से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बाबू? डीएनए फॉर्म
लूप्स, या कह दो डायरेक्टली लार्ज लूप। कैसा लूप? लार्ज लूप। विद द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प से गुरुजी? विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ बेसिक प्रोटीन, है ना मास्टर? विद द हेल्प ऑफ बेसिक प्रोटीन। क्या बेसिक प्रोटीन? और बेसिक प्रोटीन का मतलब, बेसिक प्रोटीन का मतलब इसके पास जो चार्ज है वो कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है। हिस्टोन भी बेसिक प्रोटीन होता है, हिस्टोन भी बेसिक प्रोटीन होता है, लेकिन यहाँ पे हिस्टोन का इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे हमने पॉइंट बना के लिखा है कि हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है इसमें। ये सवाल फंसा देगा। हिस्टोन भी क्या है बाबू? हिस्टोन भी बेसिक प्रोटीन है। कैसा प्रोटीन है? बेसिक प्रोटीन है, लेकिन इसका इस्तेमाल कहाँ होगा? यूकैरियोट में। कहाँ होगा? यूकैरियोट में। क्लियर है एकदम? प्रोकैरियोट में इसका इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ पे कुछ और हमारे पास होते हैं प्रोटीन, कुछ और बेसिक प्रोटीन होते हैं, उसका नाम नहीं करना है। और वो बेसिक प्रोटीन क्या कराता है? यहाँ पे पैकेजिंग कराता है। तो हमने देखा डीएनए फॉर्म लार्ज लूप विद द हेल्प ऑफ बेसिक प्रोटीन, और उसको, और जो बेसिक प्रोटीन है उसमें चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से ये क्या करता है? पैकेजिंग करता है। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? एक बार रिपीट करना मेरा फर्ज। पैकेजिंग अकर इन प्रोकैरियोट। पैकेजिंग प्रोकैरियोट्स में कैसे होता है? हम बेसिक बात ये जानते हैं कि लेंथ ऑफ डीएनए जो है वो ज्यादा होता है लेंथ ऑफ सेल से, है ना? तो प्रोकैरियोट्स में जो लेंथ ऑफ डीएनए है बाबू वो ज्यादा किससे होता है? लेंथ ऑफ सेल से। मतलब डीएनए का जो लेंथ है वो ज्यादा होता है सेल के लेंथ से। ये बात एकदम क्लियर है। दूसरा बात याद है कि उसमें प्रोकैरियोट्स में सर हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से कि न्यूक्लियस नहीं होता है, और न्यूक्लियस जब नहीं है ना, जब न्यूक्लियस नहीं है तो डीएनए कहाँ प्रेजेंट होगा? साइटोप्लाज्म में। तो सवाल ये उठता है कि क्या पूरे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा? तो जवाब ये मिलता है कि नहीं, पूरे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट नहीं होगा। वो एक रीजन में प्रेजेंट होगा, एक जगह पे प्रेजेंट होगा, और उसे हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोइड कहेंगे। यहां तक एकदम क्लियर होगा, है ना? फिर हमने बात किया कि हाउ पैकेज अकर, पैकेज कैसे होता है। फिर हमने बोला कि हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पे एब्सेंट होगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पे एब्सेंट होगा। प्रोकैरियोट के पैकेजिंग में हिस्टोन प्रोटीन का कोई रोल नहीं है। और यहाँ पे क्या करेगा? डीएनए जो है लार्ज लूप बनाएगा। लूप, इस तरह के स्ट्रक्चर को लूप कहते हैं, समझे बात? तो डीएनए क्या बनाएगा बाबू? लार्ज लूप बनाएगा। किसके मदद से बना रहा है? बेसिक प्रोटीन। किसके मदद से बना रहा है? बेसिक प्रोटीन। बेसिक प्रोटीन कहने का मतलब कि इसके पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज होगा, और डीएनए कैसा चार्ज होता है? निगेटिवली चार्ज होता है। और निगेटिव पॉजिटिव आपस में अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल? अट्रैक्ट। क्या करेंगे? अट्रैक्ट। दोनों आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, और फिर उसके बाद पैक होंगे। समझ में आया बात? तो बेसिक प्रोटीन, और बेसिक प्रोटीन हमारा हिस्टोन भी होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? यूकैरियोट में। एकदम क्लियर है यहाँ तक? कोई भी डाउट नहीं। अब कब पढ़ेंगे हम लोग कॉन्सेप्ट यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन का? क्लियर है? ऐसे यूक्रोमैटिन, कॉन्सेप्ट ऑफ यूक्रोमैटिन and heterochromatic क्या होता है गुरुजी? एक बार और देखिए, समझिएगा। समझने से पहले ये बात सुन लीजिए कि ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन। अब ये होता क्या है? अगर आपको याद हो तो हमने बढ़ा रखा है बाबू कि इस तरह से हमारे पास क्या होता है? डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए। जब यही डीएनए कंडेंस करने लगता है तो ये क्या कहलाता है? क्रोमैटिन कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? क्रोमैटिन। और यही डीएनए जब और ज्यादा कंडेंस हो जाता है, यानी मोर कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन या डीएनए, इसे हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। ये बात तो एकदम आप लोग को क्लियर है, पिछले चैप्टर में पढ़ा रखे। इसे हम क्या कहते हैं? क्रोमैटिन। और ये तुम्हारा ये जो पार्ट है ये क्या कहलाएगा? क्रोमोसोम। और ये तुम्हारा क्या है? डीएनए। यही डीएनए देखो, जब ये डीएनए था, धागा था, लंबा सा धागा था, है ना? मान लो ये धागा है, देखो देखो देखो, ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है। ये पूरा डीएनए हो गया, ये पूरा क्या हो गया? डीएनए। थोड़ा सा कंडेंस किया, थोड़ा सा कंडेंस किया, क्रोमैटिन, है ना? और कौन सा क्रोमैटिन? यू क्रोमैटिन। कौन सा? यू। और ज्यादा कंडेंस हुआ हेट्रोक्रोमैटिन, और ज्यादा कंडेंस हुआ क्रोमोसोम। और ये छोटा हो गया, अब इसे हम न्यूक्लियस में डाल देंगे। समझ में आ गया बात? तो बस यही है, ये जो हमारे पास डीएनए है, डीएनए और ज्यादा कंडेंस हुआ क्रोमैटिन। कौन सा क्रोमैटिन? पहले यू क्रोमैटिन। ये जो हल्का कंडेंस फॉर्म है ये क्या कहलाएगा दोबारा? ये कहलाएगा यू क्रोमैटिन। क्लियर है? और ये जो मोर कंडेंस है ये क्या कहलाएगा? ये हेट्रोक्रोमैटिन। ये क्या कहलाएगा बाबू? हेट्रोक्रोमैटिन। क्लियर है? तो ये तुम्हारा हो गया यू क्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन। याद क्या रखना है सर? यू क्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन के बीच में सब्जेक्टिव भी आ सकता है 2 नंबर का, और ऑब्जेक्टिव भी आएगा।
अब सब्जेक्टिव में पूछेगा यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन को डिफाइन कर दीजिए या फिर डिफरेंस बता दीजिए। तो हम क्या करने वाले हैं, डिफरेंस लेके चलते हैं, यूक्रोमैटिन और एक तरफ हम क्या देखने वाले हैं, हेट्रोक्रोमैटिन। हेट्रोक्रोमैटिन, अब देखो होता क्या है, यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन का खेल क्या है। यूक्रोमैटिन हमारा लेस कंडेंस है या मोर कंडेंस है, लेस कंडेंस है, और हेट्रोक्रोमैटिन हमारा बाबू मोर कंडेंस है। इसका लाइट स्टेन आता है, लाइट स्टेन का मतलब जब उसे तुम डाई करोगे, डाई मतलब समझ में आता है ना, बलवा में जो करवाते हो, डाई करोगे जब, तो ये डाई करने से ये हल्का है ना, तो इस पे डाई कम चढ़ेगा इसलिए लाइट आएगा, और खारा है तो इस पे डाई ज्यादा चढ़ेगा। समझे बात। तो यहाँ पे तुम्हारा लाइट स्टेन आएगा, कैसा आएगा, लाइट स्टेन, और यहाँ पे जो आएगा वो तुम्हारा कैसा आएगा, डार्क स्टेन। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा, ये जो है बाबू ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शनली, ट्रांसक्रिप्शनली क्या होता है, एक्टिव होता है, और ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। और सवाल यही आएगा, ऑब्जेक्टिव अगर आएगा तो सवाल यही आएगा, ट्रांसक्रिप्शनली क्या होता है, इनएक्टिव। बोल के निकलिए मत, समझा दीजिए। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव का मतलब बाबू पता है क्या होता है, वैसा डीएनए या वैसा क्रोमैटिन जिसको खोल के हम ट्रांसक्रिप्शन कर सकें। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब उस डीएनए से आरएनए बना सकें। अब तुम ही बताओ, इसको खोलना आसान है कि इसको खोलना आसान है? सर इसको खोलना आसान है, यूक्रोमैटिन को खोलना आसान है। तो हम ट्रांसक्रिप्शन किससे करवाएं, मतलब आरएनए किससे बनवाएं, इससे बनवाएं कि इससे बनवाएं? इसको बनवाएंगे, इससे आराम से खोलेंगे और बनवा देंगे। इसीलिए कह रहे हैं कि यूक्रोमैटिन जो है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, क्योंकि इजी टू ओपन। ये क्या है बाबू, इजी है ओपन करना, खोलना क्या है, ये इजी है। समझ में आ रहा है, ये क्या है, इजी टू ओपन। क्या कोई दिक्कत है, चेहरा दिख रहा है कि लग रहा है समस्या है, समस्या है नहीं है। एक बार रिपीट, यूक्रोमैटिन लेस कंडेंस होता है, हेट्रोक्रोमैटिन मोर कंडेंस, डार्क स्टेन और यहाँ लाइट स्टेन। ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है और ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है। आपसे यही पूछेगा कि यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन में कौन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है और कौन ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव में। सुन लीजिए, यही क्वेश्चन है। और सब्जेक्टिव में यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन को एक्सप्लेन या फिर डिफरेंस बताने के लिए पूछेगा। और ये सवाल 2 नंबर और 1 नंबर में आपका बनेगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा या यहाँ से क्वेश्चन आएगा। क्लियर है, एकदम क्लियर है। तो आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में।